Hello and welcome. This is Manpreet Singh from Government College भादरा। बीए पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर में पेपर फर्स्ट में हम जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने एक लिटरेरी डिवाइस, एक ड्रामेटिक लिटरेरी डिवाइस के बारे में पढ़ा था। वो थी सोलिलोक्वी। उसी के जैसी ही एक लिटरेरी डिवाइस है असाइड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसे समझने के लिए हम इस इन्फोग्राफिक का इस्तेमाल करेंगे। सोलिलोक्वी वर्सेस असाइड, ये दोनों ही ड्रामेटिक डिवाइसेस हैं। दोनों का यूज़ ड्रामास में किया जाता था या प्लेस में किया जाता है। इनका इस्तेमाल करेक्टर्स की इंटेंशंस, मोटिव्स को शो करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले जो मुख्य इनकी जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि सोलिलोक्वी इज़ नॉर्मली अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन। जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सोलिलोक्वी एक ही व्यक्ति की लॉन्ग स्पीच होती है और वो अकेला होता है स्टेज के ऊपर। और असाइड जो है एक शॉर्ट स्पीच होती है, एक शॉर्ट कमेंट की तरह होती है इन प्रेजेंस ऑफ अदर करेक्टर्स। दूसरे करेक्टर्स भी वहाँ होते हैं, दूसरे जो प्लेयर्स हैं, दूसरे जो भी किरदार हैं वो भी वहाँ स्टेज पे होते हैं। लेकिन जो वो करेक्टर बोलता है वो साइड में हल्का सा मतलब ऐसे बोलता है कि वो दूसरे करेक्टर्स को मान लिया जाता है कि उन्होंने नहीं सुना। दूसरा गुण, द स्पीकर करेक्टर इज़ अलोन ऑन द स्टेज, ये मस्ट है। सोलिलोक्वी में जो करेक्टर जो अपने दिल की बात करता है, जो भी वो अपने विचार रखता है, जो भी वो अपने स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करता है, वो करेक्टर अकेला होता है स्टेज पे। उसे सुनने वाली सिर्फ ऑडियंस होती है, जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था। जो असाइड होती है उसमें स्पीकर अकेला नहीं होता, स्टेज के ऊपर और करेक्टर्स भी वहाँ होते हैं। जो कुछ भी वट एवर द करेक्टर सेज, जो कुछ भी करेक्टर कहता है, एक्सप्रेसेस हिज इंटेंशंस, वो उसकी इंटेंशंस, उसके मन के इरादों को, उसके मोटिव्स को एंड स्टेट ऑफ माइंड को शो करता है। ये एक कॉमन सा गुण है जो दोनों में पाया जाता है। सोलिलोक्वी में जैसे हमने देखा कि हैमलेट जो है वो अपने मन की जो भी मॉरल डायलेमा है उसे शो करता है अपनी उस फेमस स्पीच में, जिसे हम कहते हैं टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, जिसमें वो इस प्रकार से इनडिसीजन की कंडीशन में है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं बदला लूँ या ना लूँ। वो है एक प्रकार से सोलिलोक्वी का यूज़ टू शो द ऑडियंस what are the intentions and motives and what is the state of mind of that particular character. Aside also shows the character's views of other characters and his intention. असाइड भी नॉर्मली वैसा ही होता है जिसमें हमें पता चलता है कि करेक्टर के मन में क्या इंटेंशंस है, लेकिन यहाँ दूसरे करेक्टर्स जो दूसरे किरदार हैं वो भी मौजूद होते हैं। जैसा हमने मूवीज़ में, सीरियल्स में हम देखते हैं कि जैसे ही कोई नया करेक्टर आता है, सीन में आता है, तो पहले से मौजूद वहाँ का किरदार उसके बारे में कोई कमेंट करता है और वो कमेंट वो उसके मन के, उसके प्रति, दूसरे करेक्टर के प्रति, दूसरे किरदार के प्रति जो विचार हैं वो उसके प्रति कैसी भावनाएं रखता है, ये शो करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दर्शक जो ऑडियंस है वो उसे सुन सकती है। असाइड ऑल्सो शोज द करेक्टर्स व्यूज़ ऑफ अदर करेक्टर्स एंड हिज इंटेंशंस। इट इज़ हर्ड बाय द ऑडियंस। जो सोलिलोक्वी है उसका सबसे इम्पोर्टेंट गुण है कि ये सिर्फ ऑडियंस के द्वारा सुनी जाती है। वहाँ दूसरे किरदार, वहाँ और कोई जो कहानी का पात्र है वो वहाँ उपस्थित नहीं होता। इट इज़ सपोज टू बी हर्ड बाय द ऑडियंस ओनली। जो असाइड है, हालांकि जो दूसरे किरदार हैं, क्योंकि वो भी इंसान हैं, उनके भी कान होते हैं, वो सुन तो सकते हैं, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है, इट इज़ सपोज्ड टू बी हर्ड बाय द ऑडियंस ओनली। जो वो किरदार साइड में होकर हल्का सा धीरे से कमेंट करता है, ऐसा मान लिया जाता है कि सिर्फ दर्शक उसे सुन सकते हैं, दूसरे किरदार जो हैं उन्होंने उसे नहीं सुना। ये दोनों ही सिमिलर सी लेकिन टोटली डिफरेंट टाइप की ड्रामेटिक डिवाइसेस हैं। एक है सोलिलोक्वी जिसका मतलब है अकेले में बात करना, सोल लोको से बना सोलोलोको, टू टॉक टू वन सेल्फ, एंड असाइड मतलब साइड में, थोड़ा साइड में होके हल्का सा कमेंट करना, जो सिर्फ दर्शकों के द्वारा मान लिया जाता है कि सिर्फ दर्शकों के द्वारा सुना जाता है। ये दोनों ही डिवाइसेस बहुत कॉमन रही हैं एलिजाबेथन ड्रामाज में भी और उसके बाद के ड्रामाज में भी। ये है डिफरेंस सोलिलोक्वी वर्सेस असाइड का। ये जो इन्फोग्राफिक पेज है, ये जो मैंने क्रिएट किया है, ये मैं आपके साथ आपके ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ। आप इसे वहाँ से भी इसे देख सकते हैं, इसमें से आप नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे असाइड के नोट्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, वो लाइनें भी आप इसका आंसर लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको इनका डिफरेंस समझ आ गया होगा। धन्यवाद।